गुड इवनिंग टू ऑल। आज की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दो सेशन में हमने पढ़ा था सरलीकरण एवं घातांक। आज हम उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ये प्रश्न बैंक, पीओ, एसएससी, आरआरबी इन एग्जाम में पूछे हुए वही प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न ये है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 321 है। प्रथम दो संख्याओं का योग क्या है? पहले आप प्रयास कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके यहीं पर, और फिर अपना उत्तर निकालें, फिर अपने उत्तर की जांच करें। तो देखो, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 321 है। ऐसे सवालों को करने के लिए क्रमागत, पहले तो हमें पता होना चाहिए क्रमागत। क्रमागत का मतलब जो क्रम से आते हो, क्रम आगत क्रम से आते हो। क्रम मतलब एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह से उनका योग तीन है। उनका योग कितना है? 321। हम मान लेते हैं माना पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x। तो इसके बाद हमें पता है क्रमागत संख्या उनमें एक जुड़ता है। जैसे पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 6। 5 में एक जोड़ दिया 6। तीसरी संख्या क्या होगी? 6 में एक जोड़ दिया 7। इस तरह से एक संख्या चलती है। पहली संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 101। एक जुड़ता है, एक जोड़ना होता है। तो अब हमने पहली संख्या को x माना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्योंकि ये लगातार है यानी कि, और इसलिए इसमें क्या जुड़ेगा? एक जुड़ जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, पहली संख्या क्या हुई x, तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 1। क्यों? क्योंकि लगातार संख्या। तो तीसरी क्या होगी? तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या अब इसमें एक जुड़ेगा, x प्लस 1 प्लस 1, x प्लस 1 प्लस 1। तो प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए? x प्लस 2, x प्लस 2। तीसरी संख्या क्या हो गई? x प्लस 2। तो अब हमें कहा है कि इन तीनों का योग है 321। किन तीनों का? इन तीनों का योग है 321। x प्लस 1, x प्लस 2, इन तीनों का योग कितना है? 321। यहां तक किया होगा आपने। ठीक है, इन तीनों का योग कितना दिया है? 321। अब इन तीनों का योग 321 है तो हम ये बात लिख देते हैं, x प्लस x प्लस x, x प्लस x प्लस x कितने हो गए? 3x। x और x 2x, 2x और 1 और x 3x। 1 प्लस 2 कितने हो गए? 3 बराबर 321। ठीक है, यहां तक आई होप, यहां तक आप समझ गए होंगे। 3x है, 3 बार जुड़ गए 3x, 1 और 2 3। 3x बराबर 321 में से 3 घट गए, कितना हो गया? 318। तो x बराबर 318 और ये 3 बट्टे में 318 में 3 का भाग लगाओ 106। x का मान क्या आ गया? 106। अब देखो, x हमने किसको माना था? देखो, हमने माना था x पहली संख्या को, यानी कि पहली संख्या क्या हो गई? x हो गई। अगर पहली संख्या x 106 हो गई तो दूसरी संख्या क्या होगी इसके बाद? यानी कि 107। ठीक है, तो पहली संख्या 106, दूसरी संख्या 107। अब हमसे सवाल में यही पूछा है कि दो संख्याओं का योग कितना है। तीसरी संख्या तो हमसे पूछी नहीं, क्या होगा? 108 होगी। वैसे इन दो का योग कितना हो जाएगा? योग कर लो भाई, 106 और 107 कितने हो गए? 213। यानी कि इसका उत्तर हो गया 106 में 107 जोड़ा 213। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या तथा इसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है? वीडियो को पॉज करें, इसको हल करें अपने आप, फिर अपने उत्तर का मिलान करें। यदि किसी संख्या तथा इसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है, बैंक कलर में आया हुआ है। बैंक कलर में ये सवाल पूछा गया है। तो देखो, करते हैं। यदि किसी संख्या, वही बात, मान लिया हमने, माना संख्या क्या है? अब देखो, शॉर्ट में मैंने एक सवाल डिटेल में समझा दिया। अब क्योंकि हमें कंपटीशन में करनी है तो इसको शॉर्ट में करना सीखते हैं। मान ली संख्या क्या है? x। मान लिया, क्योंकि इसने कहा है किसी संख्या, तो मान लिया वो संख्या क्या है? x, और उसका वर्ग किया, यानी कि x स्क्वायर का योग। अब इनका योग बोला है तो इसलिए प्लस का निशान लगाते हैं। इनका योग यानी कि वो संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है? 182 है।
तो ये एक द्विघात समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इस 182 को इधर लाए तो माइनस 182 बराबर 0। अब ये क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है ये? द्विघात समीकरण। इसको हल करने का तरीका यहाँ होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको बोलते हैं ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, तो ए बराबर है 1। जो एक्स का गुणांक होते हैं उसको बोलते हैं बी। यहाँ पे एक्स का गुणांक भी है 1, और यहाँ पे जो राशि होती है यानी अचर उसको बोलते हैं सी, माइनस 182। इसके बाद ये x में द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका x में हल निकलेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c बट्टे 2 गुणा a। ए बी सी बता दिए गए हैं। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, गुणा में जो भी संख्या आती है वो होता है ए। जो एक्स के साथ जो भी संख्या गुणा में होती है होता है बी का मान, और जो अचर राशि होती है होता है सी का मान। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि से हम इसका एक्स का मान निकालते हैं। मान रख देते हैं, देखो एक्स बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है? देखो 1, तो 1 लिख दिया, प्लस माइनस वर्गमूल बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है? 1, सी का मान कितना है? माइनस 182, और बट्टे में 2a, 2 गुणा 1। हल करते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस और माइनस हो जाते हैं प्लस। 4 को 182 से गुणा किया तो आ गया 728, बट्टे में 2 एकम 2। इसको हल किया तो आया माइनस 1 प्लस माइनस वर्गमूल 729 बट्टे 2। अब बताओ 729 का वर्गमूल कितना होता है? 729 का वर्गमूल होता है 27, तो माइनस 1 प्लस माइनस 27 बट्टे 2। एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस का, तो प्लस 27 माइनस 1, तो एक बार तो हो जाएगा 26 बट्टे 2, एक बार हो जाएगा माइनस 27 और माइनस 1 कितने हो जाएंगे? माइनस 28 बट्टे 2। प्लस चिन्ह लेने से तो ये आएगा, माइनस चिन्ह लेने से ये आएगा। तो 2 में 26 का भाग, 26 में 2 का भाग लगाया 13, 28 में 2 का भाग लगाया 14, यानी कि माइनस 14। तो x के 2 उत्तर आ रहे हैं, एक तो x बराबर 13 और एक आ रहा है माइनस 14। अब हमारे ऑप्शन में से इनमें से क्या है? 13, तो इसका उत्तर क्या हो गया? सी। इसका उत्तर क्या हो गया? सी। अब इसी सवाल को अगर कंपटीशन में जल्दी करना चाहे तो इसका भी एक तरीका है। ये देखो कैसे, देखो जल्दी कैसे कर सकते हैं इस सवाल को। हम क्या करेंगे, कंपटीशन में अगर करना है तो हम इसके उत्तर जो भी इसके ऑप्शन दिए गए हैं उनसे हल करना शुरू करेंगे। जैसे हम पहले देखते हैं 15, इस विधि से तो उत्तर निकाल लिया। हम सीधा भी करना चाहें तो इसे 15, क्या 15 में 15 का वर्ग जोड़ें तो 182 आएगा क्या? नहीं, 15 का वर्ग 225 हो गया, पहले ज्यादा, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं है। फिर देखते हैं 26, क्या 26 में 26 का वर्ग जोड़ें तो जब 15 का वर्ग 225, 26 का वर्ग भी कुछ बड़ी संख्या आएगी 182, तो ये उत्तर भी नहीं। 13 में 13 का वर्ग जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 13 का वर्ग होता है 169 और इसमें 13 जोड़ दिया तो आ गया 182। इसका मतलब हम विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में भी ये सवाल किया जा सकता है। तो इसको करने का तरीका, यानी कि हमें ध्यान रखना है ऐसा अगर कोई सवाल आता है कंपटीशन में तो हमें इसको इस तरह से करना है और इसके ऑप्शन लेते हुए। देखो अगला सवाल जो कि बैंक पीओ में पूछा गया है, किसी संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ें तो वह दूसरी संख्या की 4 गुनी हो जाती है। दूसरी संख्या क्या कीजिए, पहली संख्या नहीं पूछा, सवाल का भी ध्यान रखना, दूसरी संख्या। तो पहले तो आप अपना इसको वीडियो को पॉज करें, यहीं अपना स्वयं हल करें, फिर उत्तर का मिलान करें। देखो अब कैसे हल करेंगे। पहले तो हम मान लेते हैं किसी संख्या का 1/5, मान लिया कि पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। पहली संख्या का 1/5 वो बराबर है दूसरी संख्या के 5/8, यानी कि इधर 1/5 से गुणा कर दिया, इधर 5/8 से गुणा कर दिया, के बराबर है, बराबर कर दिया। यदि पहली संख्या मैंने किसको माना था? x को, पहली संख्या x को, दूसरी संख्या y को।
यदि पहली संख्या में 35 जोड़ देवें तो वह दूसरी संख्या माना था y को, तो वह उसकी 4 गुनी कर दिया, 4y 4 गुनी हो जाती है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, y का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां से देखो x का मान क्या आ जाएगा, 4y माइनस 35, 35 उधर जाके क्या हो गया माइनस, 4y माइनस 35। इस समीकरण 1 में ये मान मैं रख देता हूं, x बराबर 4y माइनस 35। समीकरण 1 में मान रख देते हैं तो हो जाएगा 1/5, x का मान रख दिया 4y माइनस 35 बराबर 5y/8। तो इसको देखो 5 गुणा में वहां चला गया, 8 इधर गुणा में आ गया, तो 8 को 4 से गुणा किया 32y माइनस 35 को 8 से गुणा किया 280 बराबर 5 गुणा 5 25y। इसको हल करेंगे तो y इधर आया, 32y में से 25y घटाए और 280 को बराबर में ले गए, तो 32 में से 25y गए, 7y बराबर 280। y बराबर आ गया 280 में 7 का भाग लगा दिया यानी कि 40। y हमने दूसरी संख्या को माना था, इसलिए दूसरी संख्या क्या है 40। अगर पहली संख्या पूछता तो हमें x का मान यहाँ पे निकालना पड़ता, लेकिन हमें दूसरी संख्या पूछी है इसलिए दूसरी संख्या क्या हो गई 40। अब इस सवाल को आप खुद भी एक बार बिना देखे हल करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा जल्दी करने के लिए हम इसमें ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे 125 देखते हैं, दूसरी संख्या क्या है 125 और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या ध्यान नहीं है, दूसरी संख्या का 5/8। जैसे मान लो दूसरी संख्या 125 है तो पहली संख्या तो मान के चलते हैं x है, उसका 1/5, दूसरी संख्या यानी कि 125 का 5/8, 125 का 5/8। तो क्या ये बराबर है, ये इससे कटता नहीं है, तो x बराबर नहीं। तो देखो लग रहा है x का मान अगर यहां से करें 125 गुणा 5/8, तो इसका मतलब ये विकल्प सही नहीं है। 40 पर देखो दूसरी संख्या 1/5 x बराबर, दूसरी संख्या अगर 40 होती है तो 5/8, दूसरी संख्या का 5/8 के बराबर है यानी कि 8 40, तो x बराबर 25 और 25 को 5 से किया, x बराबर 125 आता है। तो क्या 125 40 का, अब करके देखो 125 का 1/5, 5 का भाग लगाएं और 40 में 5/8 करें तो ये दोनों क्या बराबर आते हैं 25 और इधर भी 25। बिल्कुल 100, इस पहले विकल्प में ऐसा नहीं हुआ था, जो x का मान जो भी निकल के आया था उससे हम फिर ये मान को यहाँ रखें तो दोनों समीकरण तुल्य नहीं होते थे। तो हमें कंपटीशन में अपने सवाल को थोड़ा जल्दी करने के लिए हमें कई सवालों को विकल्प का सहारा लेके भी करना पड़ता है ना। इसके आगे हम देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल है, किसी संख्या का 4/9, किसी संख्या का 4/9 का 3/10 का 5/8 45 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। तो जब का आ जाता है इसका मतलब हम पहली संख्या मान लेते हैं और इसके जितना भी का दिया उसका गुणा निकालते हैं। जैसे मान लिया वो संख्या क्या है, मैंने क्या माना, वो संख्या x। अब x का 4/9 क्या होगा, 4/9 से गुणा कर देते हैं, ये होगा x का 4/9 ये होगा। अब इसका 3/10 कितना होगा, इसको 3/10 से गुणा कर देते हैं। अब इस पूरी संख्या का 5/8 क्या होगा, इसको 5/8 से गुणा कर देते हैं, वो किसके बराबर है 45 के बराबर है। तो देखो x का 4/9 किया तो ये संख्या आई, फिर इस संख्या का 3/10 किया तो 3/10 से गुणा कर दिया। अब इस संख्या का 5/8 किया तो इस संख्या को 5/8 से गुणा कर दिया। तो देखो x, अब जो संख्या बट्टे में है वो तो वहां जाके गुणा में हो जाएंगी, जो यहाँ है वो बट्टे में चली जाएगी। तो x बराबर 45 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 8 बट्टे 4 गुणा 3 गुणा 5, ये सब बट्टे में आ गए। 3 से 3 बार कट गया 9, 5 से 9 बार कट गया 45,
4 से 2 बार ये कट गया, गुणा कर लो 9 तिय 27 दूनी 54, 54 को 10 से गुणा किया 540, यानी कि वो संख्या क्या होगी 540। अतः हमारा उत्तर क्या है डी ऑप्शन। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब देखो अगला सवाल है 11 की घात 132, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक क्या है। 11 की घात 132, इसमें इकाई का अंक क्या है या अंतिम अंक क्या है। करो अपने आप करो, लगाओ तुक्का इसमें। देखो तुक्का लगाने की या ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि 11 की घात 1 करते हैं तो 1 11 आता है, 11 की घात 2 करते हैं तो 121 आता है, 11 इस तरह से मतलब कितने भी घात करते हैं अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 1 ही आता है ना। 1 को कितनी बार गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार भी गुणा करो अंतिम अंक 1 है, तो 1 हमेशा गुणा करके 1 ही रहेगा। 1 को कितनी बार, 1 की घात कितनी भी लगाओ, 1 की घात 100 लगाओ चाहे 132 लगाओ 1 ही रहेगा। यानी कि अगर अंतिम 11 में की घात 132 करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी उसका अंतिम या इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। ये सवाल आरआरबी में पूछा गया है, होप आपको समझ आ गया होगा। देखो अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो माना पहली संख्या x है या बड़ी वाली संख्या x मानते हैं, छोटी वाली संख्या है दूसरी संख्या को y मानते हैं। अंतर यानी कि घटाना, उनका अंतर कितना है 2, x और y में कितने का अंतर है 2। उनके वर्गों का अंतर यानी कि x का वर्ग और y का वर्ग का अंतर कितना है, y के वर्ग का अंतर कितना है 28। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, हमसे पूछा गया है x प्लस वाई बराबर कितना होगा। तो देखो ऐसे सवाल करने के लिए हम सरल समीकरणों का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सरल समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये 9th और 10th क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा सरल समीकरण, इनका भी मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको सरल समीकरणों और अन्य सूत्रों के बारे में बताया जाएगा। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे इस सवाल को लिख देते हैं, यहाँ पे सरल समीकरण को लिख देते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इजकल्स टू 28 बराबर 28। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर 28। ये कहाँ से लिखा, मैंने इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि ये सरल समीकरण होती है इसकी तरह ही मान रख दिया, ठीक है। अब x माइनस वाई का, x माइनस वाई का मान हमें 2 दिया हुआ है, तो x माइनस वाई के स्थान पर मैं 2 लिख देता हूँ, और x प्लस वाई जो कि हमें ज्ञात करना है। सवाल में यही पूछा उन संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई बराबर 28/2, 28 में 2 का भाग लगाए कितना आ गया 14, यानी कि उन संख्याओं का योग कितना होगा 14 होगा।